श्री लक्ष्मी नारायण नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम कलिकाल का वर्णन करते हैं। भगवान कहते हैं कलिकाल में क्या होने वाला है और किस तरह से प्रार्थना करने से भगवान संतुष्ट होते हैं और कौन सी प्रार्थना स्वीकार की जाती हैं। हे भगवान, कलि के स्वरूप का विस्तार से वर्णन कीजिए, जिसमें 4 चरणों वाले भगवान धर्मप्राय धर्म लोप हो जाता है। पराशर जी कहते हैं, मैत्रेय, आप जो कलियुग का स्वरूप जानना चाहते हैं सो उस समय जो कुछ होता है वह संक्षेप में मैं सुनाता हूँ। कलियुग में मनुष्यों की प्रवृत्ति वर्णाश्रम धर्मानुकूल नहीं रहती, वरना वह रुक्षाम यजुरूप त्रय धर्म का संपादन करने वाली होती है। उस समय धर्म विवाह, गुरु शिष्य संबंध की स्थिति, दाम्पत्य क्रम तो अग्निमेय देव यज्ञ क्रिया का क्रम अनुष्ठान भी नहीं रहता। कलयुग में जो बलवान होगा वही सबका स्वामी, चाहे किसी भी कुल में क्यों न उत्पन्न हुआ हो। वह सभी वर्णों से कन्या ग्रहण करने में समर्थ होगा। उस समय द्विजाति गण किसी किसी उपाय से अर्थात दिशित तभी आदि से भी दीक्षित हो जाएंगे और जैसी तैसी क्रियाएँ ही प्रायश्चित मान ली जाएगी। यदि कलियुग में जिसके मुख से जो कुछ निकल जाएगा वही शास्त्र समझा जाएगा। उस समय सभी भूत प्रेत मशाल आदि देवता होंगे और सभी के सब आश्रम होंगे। उपवास, तीर्थाटन आदि, काशलेश, धन दान तथा तप आदि अपनी रुचि के अनुसार अनुष्ठान करने के लिए धर्म समझे जाएंगे। कलयुग में अल्प धन से ही लोगों को धनार्जिता गर्व हो जाएगा और कैसों से स्त्रियों को शुद्धता का अभिमान होगा। उस समय स्वर्णमणि रत्न वस्तुओं के क्षीण हो जाने से स्त्रियां के कलापों से अपने को विभूषित करेगी। जो पति धनवान होगा उससे स्त्रियां छोड़ देगी। कलयुग में धनवान पुरुष स्त्रियों के, जो पति धनहीन होगा उससे स्त्रियां छोड़ देगी। कलयुग में धनवान पुरुष स्त्रियों के पति होगा। जो मनुष्य चाहे वह कितना ही निधन हो, अधिक धन देगा वही लोगों का स्वामी होगा। यह धन दान का संबंधी स्वामित्व का कारण होगा, कुल इनका नहीं। काली में ही सारा द्रव्य संग्रह घर बनाने में ही समाप्त हो जाएगा, दान पुण्यादा में नहीं। वृद्धि धन समय में ही लगेगी रहेगी, आत्मज्ञान में नहीं। सारी संपत्ति अपने उपभोग में ही नष्ट हो जाएगी, कोई अतिथकार आदि न होगा। कलिकाल में स्त्रियां सुंदर पुरुष की कामना से शुद्धाचारणी होंगी तथा पुरुष अन्याय धन के इच्छुक होंगे। यदि कलियुग में अपने शोधों के प्रार्थना करने पर भी लोग एक एक दमड़ी के लिए भी स्वार्थहानि नहीं करेंगे। कली में ब्राह्मणों के साथ शूद्र आदि का समानता का दावा रह करेंगे और दूध देने के कारण ही गौओं का सम्मान होगा। उस समय संपूर्ण प्रजा सुधा की व्याधा से विकुल हो पाई। अनावृष्टि भय से सदा आकाश की ओर दृष्टि लगा के रहेगी। मनुष्य अन्न का प्रभाव से होने से तपस्वियों के समान केवल कंद मूल और फल आदि के सहारे ही रहेंगे तथा अनावृष्टि के कारण दुखी होकर पूरा आत्मघात करेंगे। कलयुग में असमर्थ लोग सुख और आनंद के नष्ट हो जाने से प्राय श्रद्धा दुर्भिक्ष क्लेशी भोगेंगे। कली के आने पर लोग बिना स्नान के भोजन करेंगे, अग्नि देवता और अतिथि का पूजन न करेंगे, पुनः पिंडों को क्रिया ही करेंगे। उस समय उसकी स्त्रियां विषय लोल, छोटे शरीर वाली, अति भोजन करने वाली, अति संतान पैदा करने वाली और मंदभाग्या होगी। वे दोनों हाथों से सिर खुजलाती हुई अपने गुरुजनों पतियों के आदेश का अनादर और खंडन करेगी। इसमें विशेष रूप से कहा गया है कि कभी भी दोनों हाथ से सर के बाल नहीं जेड़ने चाहिए। दोनों बालों को सर के ऊपर अपना हाथ रख के भी नहीं बैठना चाहिए, इस तरह से भी कहा गया है। कलयुग की स्त्रियां अपना ही पेट पालने में तत्पर, क्षुद्र चित्त वाली, शारीरिक चोट से हीन वो कटु और मिथ्या भाषण करने वाली होंगी। उस समय की कुलांगनाएं निरंतर दुष्चरित्र पुरुषों की इच्छा रखने वाली एवं दुराचरणी होंगी तथा पुरुषों के साथ सद्व्यवहार करेंगी। ब्रह्मचारिणी वैदिक व्रत आदि से हीन रहकर ही वेदाध्यान करेंगे तथा सतग्रस्त गण न तो हवन करेंगे न सत्पात्र को उचित दान ही देंगे। वानप्रस्थ तो उनके कंदमूल आदि को छोड़कर ग्राम्य भोजन को स्वीकार करेंगे। सन्यासी अपने पिताजी के स्नेह संबंध में ही बंधे रहेंगे। कलयुग के आने पर राज्य और प्रजा की रक्षा नहीं करेंगे, बल्कि कर लेने में ब्रह्मा ने प्रजा का ही धन छिनेंगे। इस तरह से बता रहे हैं कि कलयुग में किस तरह से होगा। तो हमें अगर भक्ति ज़्यादा करनी है तो हमें कलयुग छू नहीं सकेंगे। और कलियुग काल का सबसे बड़ा प्रभाव यही है कि हम अगर जितनी भक्ति ज़्यादा करेंगे कली हमसे दूर रहेगा। इस तरह से कली से भी प्रार्थना करते हैं कि हमारे पास तू जितना बड़ा है उससे हमारा भगवान तुझसे भी बड़ा है। तो इस तरह प्रार्थना कीजिए। आपका दिन मंगलमय हो, आपका दिन सब शुभ हो और सबका कल्याण हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्ति करते रहिए।
ध्यान से ओम नमो नारायण।